जिंदगी में किस बात पे सबसे ज़्यादा खुश हुए? खुशी again very rare. Mustn't out of first marriage I had 3 sons. So second marriage I fathered 2 sons and 1 daughter. तो बेटी उसका नाम है मोहम्मदा। तो उसके कानों में अजान भी काजी साहब में, वो प्राइवेट क्लिनिक था, तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा ख़बरदार तुम्हारे होते हैं पेशावर से अजाने देने वाले गधे, ख़बरदार। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आज रात रट्टा लगाता हूँ, अजान का ज़ुबानी याद नहीं, तो मैंने कहा मैं कल अपनी बेटी के कानों में अजान खुद दूँगा। वो रात को या आफ्टरनून पता नहीं अमीरुल अज़ीम साहब का फ़ोन आ गया, काजी साहब को पता चला है कि वो आना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। तो देन आई टोल्ड माई वाइफ, मैंने कहा यार मुझसे बेहतर आदमी ये पेशावर जो है ना, ये नहीं, उनसे मैं बेहतर हूँ, अब मुझसे बेहतर इत्तेफाक। तो काजी साहब ने मोहम्मदा के, तो उस ख़ानदान के साथ पूरे के साथ हमारी बड़ी अकीदत मोहब्बत, काजी साहब से मेरा बड़ा प्यार था। तो अमीरुल अज़ीम साहब थे, काजी हुसैन अहमद थे, आगे तो उन्होंने अजान दी। तो बेटी की पैदाइश पे उससे पहले मैं चिढ़ता था, उससे पहले ये नहीं कि कुछ 6 महीने या साल या 2 साल पहले, मतलब उससे काफ़ी पहले ना बेटी कोई इशू नहीं था। और जब मैंने सीरत में पढ़ा कि हुजूर का रवैया बीबी के साथ क्या था, वो उठ के खड़े हो जाते थे बेटी को देख के, तो ये टोटली मतलब वो फिर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना यू टर्न। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि आई एम ब्लेस्ड विद अ डॉटर। फिर छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं बहुत ही अजीब किस्म की, जिनका कोई सर पैर बाजार नहीं होता। मसलन मुझे चंद महीने पहले मुझे ताहिर सर मीर का यहाँ उन्हीं का फ़ोन आया कि जी जावेद अख्तर साहब आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी कौन जावेद अख्तर? मैंने जी वो इतना बड़ा घराना है, असरारुल हक मजाज, उनकी वालिदा सफ़िया बीबी, सफ़िया जान सार अख्तर उनके वालिद, उनके तो तबाह सुसर उनके कैफी आज़मी, फिर उनके मामू और लोगों को पता भी नहीं कौन कौन। तो मैंने कहा अच्छा यार तो बहुत, तो आए तो जाहिर है आई वॉज़ वेरी हैप्पी। ठीक है, वो एक मुझे अचानक वो आता है फ़ोन कि जी मैं आई एम एन इंडियन एक्टर, माई नेम इज़ पारेश रावल। मैंने वो लिखा भी था। मैंने कहा ये बड़े आदमी की खूबसूरती ये होती। उन्होंने ये अज्यूम किया हुआ था कि मुझे तो ये बंदा जानता ही नहीं होगा। तो ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार, एक बार मैं इंटरव्यू करने गया, इनको धक्के खाता खाता पता नहीं किधर, मुझे तो जगह भी अब याद नहीं, शायद गुजरात ही था, पता नहीं क्या। रज़िया भट्ट नहीं थी, बड़ी मशहूर नावलिस्ट धनक के ज़माने में। उन्होंने कहा किधर जो, मैंने कहा जी मैंने जाना है। फोटोग्राफर साथ दिया, मैं पता नहीं धक्के खाता, घर का भी नहीं पता, यानी पागलपन की इंतहा देखे ना बंदा, एक शहर में गुजराया जाएगा कि भाई कहाँ है, इधर पूछ उधर पूछ, को आना लाइब्रेरी से पता कर कर मैं पहुँच गया। खैर इंटरव्यू मैं तो भूल भी गया था। तो मुझे फ़ोन आया, काफ़ी साल हो गया इस बात को, काफ़ी साल हो गए। तो रज़िया भट्ट साहबा ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें, उन्होंने किश्तवार आप बीती लिखनी शुरू की नवाए वक्त के वो संडे या फ्राइडे मैगज़ीन में। लोगों के फ़ोन आया कि जी आपका जिक्र किया। मैंने कहा अच्छा, मैं हैरान ही रह गया। मैंने कहा मैं तो उनको जानता ही नहीं, तो मेरा जिक्र एक कॉलमिस्ट के तौर पे किया होगा। वो खैर मेरे पास तो चूँकि संडे मैगज़ीन में पढ़ता नहीं, होते चीथड़े ही हैं, इनमें होता कुछ नहीं, वो ढेर पड़ा होता है अलहदा। मैं आए ना बेटा टच, उस ढंग की चीज़ होती कोई नहीं। मैंने निकाला तो देखा, पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने पता नहीं अपने शौहर को या किसको बताया कि दिस बॉय इज़ गोइंग टू मेक इट। मतलब उन्होंने तो उर्दू में लिखा कि ये मुझे इस तरह घर का भी नहीं पता था, तो ये उस वक्त इतने यंग थे और ये था वो था, वो 22 साल 21 साल उम्र थी मेरी। तो वो एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। फिर इकबाल बानो, उनकी बेटी है मेरी, तो वही छोटी बहनों की तरह ही है, पीटीआई की बड़ी सरगर्म है। इकबाल बानो नहीं जो सिंगर थी, उनका वाइफ ने कहा कि ये इकबाल बानो का मरा, उधर ध्यान ही नहीं गया, मैं सोच भी नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी प्लेयर्स होती हैं। मतलब अहमद राई मरहूम, कितना बड़ा आदमी, हमारी तो क्या औकात। तो ये जो बारी अलीक साहब के बेटे थे, मसूद बारी, महमूद बारी, ये पुरानी है नारगवी, तो ज़रूर आना, ज़रूर आपको मिलाना है। मैं उन दिनों था उन्नू भाई और अब्बास सदर के साथ, वो सदाकत रोज़नामा,
तो मैंने कहा यार मैं फंसा हुआ हूँ कि नहीं ज़रूर आना है भाई, ज़रूर आना। मैं कहा जी अच्छा। मैं चला गया तो लोग 8-10 बंदे ना कालीन पे बैठे, एक बंदा सोफे पे बैठा। मैंने कहा मैं अक्सरियत नीचे बैठी, मैं बैठ गया। तो मुझे वो बैठे हैं साहब, वो कहते हैं कि जी मेरी तो पता नहीं की कमर च मसला है, पता नहीं की मैं थले बैठ नहीं सकता, लेकिन थोड़ी वजह तो तुसी थले बैठे हो। तो अच्छा मैंने देखा मुझसे उम्र है। मैंने कहा ये कौन क्या बात है, मैं आके बैठ जाता हूँ। और वाई शुड, मतलब आपको क्यों? पता ना वो मिलना चाह रहे थे। तो ये बारी अलीक साहब को बेटे महमूद बारी, उन्होंने जो कुछ कहा मुझे कहते हुए शर्म आ रही अपने बारे में। इस तरह कतील शिफाई साहब वो जानते थे मुझे कि भैया ऐसा निसार है, बस मुझे पता था कि ये कतील शिफाई साहब को कौन नहीं जानता। तो ये वक्त भी आया कि उनका बेटा है नवीद कतील, तो उसने मेरे एक दोस्त को, अभी उसका जिक्र हुआ है, अब्रार बड़ी कस्टमर कोलीग थे, उसने कहा यार वो मेरे वालिद मिलना चाह रहे हैं। मैं हैरान रह गया कि यार जिनको हम एडमायर करते करते ज़िंदगी में इस तरह की ना ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये बाकी जो मटेरियल होती है ना खुशी, वो बहुत जल्दी मोनोटनस हो जाती है। आप अच्छे से अच्छा घर बना लो, अच्छी से अच्छी गाड़ी ले लो, वो उसकी थ्रिल है 2, 4, 10, 20 दिन, महीने की, 6 महीने की, 4 महीने की, बस। ये जो इस तरह के आते हैं ना ज़िंदगी में, मैं बैरून मुल्क जाता हूँ तो वहाँ लोग जितनी मोहब्बत से मिलते हैं, वो मतलब ये होते हैं मोमेंट्स ऑफ थ्रिल कह लें या जो भी कह लें, या अपने बच्चों को जब बंदा ठीक डायरेक्शन परवान चढ़ते देखता है। और क्या है उसकी वजह है कि ये पैकेज बड़ा सैड है। वो एक शेर है, पता नहीं किसका है, बल्कि आप चेक करके मुझे बताना। मैं 2-3 लोगों से पूछ चुका हूँ, कितना दिलजू हूँ मैं, कितनी दिलकश हो तुम, क्या सितम है कि हम दोनों मर जाएंगे। तो क्या पैकेज है इसमें, क्या इसके गम भी झूठे, इसकी खुशियाँ भी झूठी हैं। तो डस्ट टू डस्ट कहानी ख़त्म हो जाती है। तो किधर कौन, ये मैं बता रहा था आपको अभी, कब्र कहानी का सिलसिला मैंने एक ज़माने में अपने मैगज़ीन में शुरू किया। इतने नामवर लोग, जाके गोरखनों से पूछ लें, वो कहते हैं यहाँ 2 साल कोई नहीं आता ही कोई नहीं, बेशुमार लोग। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख किस बात पर पहुंचा? मैं आपको एक लगेगा अजीब सा, मतलब मौलवी सा लगता है इस तरह की बात करते हुए। बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा गम, ये कमज़र्फों का काम है। बहुत ज़्यादा दुख। अब 2 साल चंद महीने, 3-4 महीने पहले आई लॉस्ट माई मदर, देन आई लॉस्ट माई फादर। वो बहुत ही पुरानी बात है, वो अभी 60s में थे उनकी, तो अभी एज भी इतनी नहीं थी, 64-65। तो इससे बढ़ के तो क्या दुख सुख होना है। तो और बड़े हैं जो बाहर जाते हैं, इसलिए एक तो खैर मैं वैसे ही सोशलाइज तब नहीं करता, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे बस मैं पता नहीं किस किस को गालियाँ दे रहा होता हूँ, खुद को भी कोस रहा होता हूँ, यार किधर आ गया मैं। वो बासतन मरहूम शाह जी की लाइन है कि माँ तूने हमें किन ज़मानों में किन ज़मीनों पे जन्म दिया। सो बहुत ज़्यादा गम और बहुत ज़्यादा खुश होना, ये जिसको मौत याद हो ना, जिसको इस पैकेज का पता हो कि कितना एक ख़ास मानों में बहुत ही हकीर है। मैं कहाँ पैदा हुआ, माँ बाप मेरी चॉइस के नहीं, मज़हब मेरी चॉइस का नहीं, मुल्क मेरी चॉइस का नहीं, बहन भाई मेरी चॉइस के नहीं, तुम हो कौन? तो इसलिए वैसे कुड़ने को तो अल्लाह माफ़ करे पूरी ज़िंदगी। मैंने आज जो छपा है मेरा ख्याल, उसमें ऑस्कर वाइल्ड का एक जुमला है कि मैं जानता हूँ कि जो मैंने लिखा है इसको पढ़ते हुए आपको बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसको लिखते हुए मुझे कितनी अज़ियत से गुजरना पड़ा है।
सुबह आज ही का मेरा ख्याल कॉलम छपा है, मेरा ख्याल है आज का है या कल का होगा। तो कुछ लोगों के नसीबों में यही लिखा होता है। अब मैं जब इर्द गिर्द देखता हूँ, फिर मैं दावे जब सुनता हूँ हम जिंदा कौम है और फलाना है टमकाना है, क्या गधा करो, बेशुमार बच्चा तुम्हारा स्कूलों में नहीं जा रहा है, जो जा रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन से महरूम है। आज के अखबार में आज का ये डीजी फूड की तरफ से आया है इंकशाफ के इस मुबारक तरीन महीने के मुबारक तरीन अशरा, ये आखिरी 10 दिन चल शुरू हो गए ना। जिंदा दलान का शहर लाहौर मिलावट शुदा दूध में सर फहरिस्त हैं। आदाद व शुमार के मुताबिक शहर से बाहर दूध में मिलावट की शरह 19 जबकि लाहौर में 20% तक रिकॉर्ड किया। एक कौन हो लोग, तुम कौन हो? रमज़ान जैसे महीने के आखिरी अशरे जैसे अशरे में तुम कर क्या रहे हो? और लोगों को अंदाज़ा ही नहीं। ये दहशतगर्दी का बड़ा चर्चा था, चूँकि बम फटता, चीथड़े उठते, खून, आज़ाब बिखर गए, ना बंदा मर गया, उस पर रोते थे। और तुम तो हज़ारों बच्चा डेली मार रहे हो। जब केमिकल, ये आगे लिखा है, ये मैं डीजी ये जो फूड की बात कर रहा हूँ, दूध में पाउडर और दीगर केमिकल्स की कभी किसी इस मुल्क के ना मुझे हुक्मरानों से नफरत चिढ़ इसीलिए है कि ये मरे हुए हैं, अंदर से मरे हुए हैं। इस हद तक जाके कोई इनमें से सोचे उसकी नींद उड़ जाए कि मिलावट ज़्यादा, मिलावट भी पानी की हो तो यार ठीक है, आप केमिकल्स डाल के देखो, एक बच्चा इधर बड़ा हो रहा है, एक बच्ची इधर बड़ी हो रही है। अब मैं इनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूं वो सेंसर आपको करने पड़ेंगे। वो बंदा पूछे बगैर तो कल जब इनकी शादियां होंगी तो वो जो औलाद है वो कैसी होगी? केमिकल वाला दूध पी के जो बच्ची बड़ी हुई है और जो बच्चा बड़ा हुआ है, टुमारो व्हेन दे एंटर इनटू अ वेडलॉक, ये जैसे थैलेसीमिया का नहीं कहते को टेस्ट कराओ। अगर लड़की लड़के जो एक ने भी आया था, वो आने वाली नस्ल ही मारी गई, वो टेस्ट कराओ। तो ये बातें बताते खुद शर्म आती है, गुस्सा चढ़ता है। मैं जब इस तरह की बात करता हूँ तो बंदा ज़िंदगी में ना, यहाँ बाजी जीतने के, अगर इंसान का बच्चा है, अगर नुत्फ़ा हलाल है, तो यहाँ इस मुल्क में एक आदमी भी कामयाब नहीं है। आप ज़ाती जंग जीत जाओ। यहाँ जीत की क्या है कि नहीं, आपको थोड़ी कोई इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, आपके पास घर बार अच्छा है, ये है वो है, सारा को दोस्त अहबाब, ये यही है ना औकात, यहाँ की कामयाबी की डेफिनेशन। तो बाकी क्या है? डूब मरने का मकाम है, डूब मरो। तुम्हारा दचगी में कितना बचा हो, इमरान चीखता रहता है स्टेंट ग्रोथ तो फलाना टमकाना, और थार सारा मुल्क ही थार है। राशन के लिए क्या कहने को क्या, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मेरा तो कई दफ़ा दिल किया है ये, मैं बिल्कुल ऑफ द कफ मेरा दिल किया है मैं को रिट करूं जाके कि हुजूर इनको मना करो, ये भौंकते हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तानी, ये चलो जमहूरियत तो जलील हो, बदनाम हो, इस्लाम को तो इनके शर से बचाओ। कोई तो उसका माड़ा मोटा इस मुल्क पे साया हो तो इस्लामी लगाओ साहब। कोई आए इस्लामी जमहूरिया का सुन के और इस्लाम देखे कदम कदम पे। एक गली में एक ही जिन्स की या चीज़ों की कीमतें नहीं मिलती। कुछ मोटरसाइकिल वाले को और कोट करेंगे, फलां गाड़ी को और करेंगे, फलां गाड़ी को और करेंगे। बाट अगर किसी के पूरे निकल आए तो मुझे संसार कर दो आप। क्या मुल्क है ये? पंजाब फूड अथॉरिटी जो रोज़ निकलती है, आपके जो सो कॉल्ड पॉश रेस्टोरेंट्स वगैरह, गंदगी के ढेर निकले। इतना मैंने उसका कसीदे लिखे उस बच्ची के, मुझे नाम भूल गया, आयशा मुमताज़, कितने कॉलम। हमारा तो कॉलम निगार पता भी नहीं करना क्या है। उनके नज़दीक ये पैटी मसाइल है। मैं चीखता हूँ आबादी पे भी, मिलावट पे जितना मेरा ख्याल है। मैंने कॉलम लिखा, मेरे बहुत चंद साल पहले आए को नहीं दूध लॉन्च कर रहे, वो मैंने कहा मैं तो गुजर नहीं हूँ, मैं मुझे इश्तिहार में क्यों करना है कि जी आप मिलावट के ख़िलाफ़, आपसे ज़्यादा कोई नहीं लगता। मैंने कहा यार वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने ऐड शैड इश्तिहारों में मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कुड़ने को मरने को तो कदम कदम पे यहाँ बहुत कुछ है। क्या आपके तालीमी इदारे, क्या आपके ट्यूटर्स, क्या आपकी यूनिवर्सिटी। अब हाल देखो, कौम की इज्तिमाई ज़हनियत का हाल देखो।
कि दुआ करो पता नहीं सिग्नल देख के सारे रुक जाएं, दुर फिटे मुंह हुए। इसके लिए भी तुम्हें दुआ की जरूरत है। उस स्कैंडिनेविया में कुत्ता रुक जाता है, रेड सिग्नल देख के कुत्ते रुक जाते हैं। अच्छा, टीचर देख के सर झुक जाए। तो इधर पंजाब यूनिवर्सिटी देख लो, मेरी यूनिवर्सिटी, सर झुकाते नहीं है वो, तो गिरेबान पकड़ते हैं उस्तादों की, और बस चले तो फाड़ भी देते हैं। तो पूरे का पूरा जो बंदा देखता है कि वो फिर वो शाहजी की वो लाइन, माँ तूने हमें किन ज़मानों और किन ज़मीनों में पैदा किया, वहाँ जाता है। इस लम्हे जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो रहा है और जो बच्चा स्कैंडिनेविया में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो इमरान साहब जरा पाकिस्तान पैदा हुआ और 99% बाजी हार चुका है। पहले सांस के साथ वो जिंदगी की 99% बाजी हार चुका है। ये औकात है। कर्ज जो है, अरबी का एक मुहावरा है कि मकरूज जो है वो ज़िबा किया हुआ जानवर होता है। ठीक, आका का भी हुक्म है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से। ठीक, इधर बच्चा पैदा ही नहीं हुआ अभी, वो भी प्रोसेस में है और माशाल्लाह उस पर कर्जे का इजाफा होता जा रहा है। तो क्या है, बड़कें, ये मिली नगमे, ये तराने तरुने झूठे सच्चे, ये टोटल कारोबार है। रिलीजन को कुछ सही तरीके से इंटरप्रेट ही नहीं करता, इबादत पे सारा जोर। मैं हैरान होता हूँ, हैरत अंगेज बात। मस्जिदें लबालब भरी हुई हैं, कोरोना अलहदा रख दें, मैं जुमे को सड़कों पे भी, इनको पता ही नहीं कि रस्तों के हुकूक क्या हैं। ये उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के बुनियादी हिदायत और तालीमात की वायलेशन। हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, बड़ा खूबसूरत नारा है। वो जान तेरी लेके क्या करना है उन्होंने? उनकी हिदायत पे भी कोई अमल है? नहीं है। ये पिछले रमज़ान की बात है, मुझे आज तक नहीं भूली, बात करते करते फिर याद आ गई। गोल टोपी पहनी हुई, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, लिंक रोड पे को बंदा, यूटिलिटी स्टोर्स के पता नहीं किधर से ना कुछ चोरी शुदा चीनी उसके गोदाम से निकली, अखबारों में तस्वीरें छपी। कैरेक्टर नहीं है। बाकी गेटअप बना लो, एक खुलिया बना लो और बैठ के वो बातें बुतें करते रहो। ऐसा ऐसा बंदा मैं देखता हूँ रिलीजन के बारे में वो बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है। सोगवार होने के लिए, दुखी होने के लिए ये सारा कुछ बहुत काफ़ी है। यहाँ कोई आदमी कामयाब हो ही नहीं सकता अगर, मैंने कहा, अगर उसकी रगों में दौड़ने वाला जो दूध है वो किसी वाकई खालिस माँ का है और खून जो है किसी खालिस बाप का है, सुखी कैसे रह सकता है? वो है ही नहीं है। आप देखो, ज़िंदगी कोई आपके अपने घर बार या रहन सहन या बूदोबाश का नाम तो नहीं है। तो ज़िंदगी तो मेरे इर्द गिर्द है। अगर मैं भीख मांगते हुए बच्चे देखूंगा, अगर मैं बुढ़े देखूंगा गाड़ियों के दरवाजे पीटते हुए, तो किधर गई है मैं खुशी खशी क्या यहाँ?